तो फ्रेंड्स हाजिर हूँ अपने तीसरी वीडियो के साथ में और बाकी का जो है उसको कोशिश करेंगे इसमें ख़त्म करने के लिए, नहीं तो फिर अगले एक वीडियो और आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाते ताकि आप लोग को बोरिंग ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्या था। पर्सनिफिकेशंस, मैंने सिमली और मेटाफर कर चुके थे हम लोग, अब पर्सनिफिकेशन करते हैं। पर्सनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण। मानवीकरण देखिए इसमें ऐसे ही निकल जा रहा है। अगर हमको कोई पूछता है पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है या पर्सनिफिकेशन किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन पूछ रहा है, तो पहले हिंदी जानिए। मानवीकरण, देखिए अब मानवीकरण मतलब मानव के जैसा लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ मानव जैसी बातें की जा रही है। यहाँ पे मानवीकरण मतलब मानव को कुछ बना के मानवीकरण हम करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं इसका डेफिनेशंस। इन पर्सनिफिकेशंस लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? लाइफलेस मैंने क्या होता है? जिसमें निर्जीव चीज़ें, जिसमें जान ना हो, उसे क्या बोलते हैं? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मीन्स भाव होता है। आर थॉट एज पर्सन हैविंग लाइफ, ऐसा मनाया जाता है, ऐसा बताया जाता है हमें कि जैसे लगता है कि उनके अंदर कुछ सजीव की जैसे सजीव में होता है, जैसे जिसके अंदर जान होता है वो ऐसा करता है, ऐसा लगता है कि उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है इसमें। पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और जो भाव होते हैं उसको ऐसे बताया जाता है जैसे इसमें क्या हो? एक जान हो। जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आप लोग काफ़ी यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? प्यार क्या होता है? अंधा होता है। ठीक है, तो लव इज़ ब्लाइंड। अब बताइए क्या प्यार कभी अंधा हो सकता है क्या? क्या अंधा होगा क्या? उसके पास, प्यार के पास कभी आंखें होती है क्या कि वो अंधा होगा? तो इसमें क्या हो रहा है? लव को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे वो क्या है? अंधा है। ठीक है, अंधा एक सजीव मान के दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हुआ पहला। ठीक है, दूसरी चीज़ें, दूसरा क्या है? दूसरा एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिखाते हैं। अ लाई हैज़ नो लेग्स, अ लाई हैज़ नो लेग्स, अ लाई हैज़ नो लेग्स। अ लाई जो झूठ होता है, हैज़ नो लेग्स, उसके पाँव नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ना हमेशा कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वही अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या सच में ये बताइए झूठ के कभी पाँव होते हैं क्या? वो तो निर्जीव चीज़ें हैं, ये तो एक भाव चीज़ें हैं। भाव जो हम अभी मैंने भाव भी लिखा है यहाँ पे, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ठीक है, तो भाव, हमारा लाई क्या है, हमारा झूठ क्या है? एक भावना है, एक भाव है। उसको हम क्या एक पैर दे रहे हैं, तो क्या ये वो उसको हम सजीव मान सकते हैं क्या? वो तो भावना है, उसको सजीव नहीं मान सकते हैं। तो क्या होगा? ये क्या होगा? पर्सनिफिकेशन, उसको मानवीकरण, एज अ पर्सनिफिकेशन हम जैसे दिखा रहे हैं। एक और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है तीसरा कोई अच्छा सा एग्जाम्पल, हाँ, अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once। ठीक है, क्या दिया है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। जो अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी में से आप जानते होंगे क्या होता है? अवसर। नॉक्स एट द डोर, वो दरवाजे पे दस्तक देती है बट वंस, केवल एक बार। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? हमारे दरवाजे पे दरवाज़ा खटखटाती है, नॉक्स करती है। ठीक है, दस्तक देना जिसको बोलते हैं, खटखटाना जिसको बोलते हैं। तो क्या अवसर जो होता है वो क्या आएगा, हमारा दरवाज़ा खटखटाएगा कि भैया उठो चलो, ठीक है, आपके लिए अवसर आया है? तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं? ये अपॉर्चुनिटीज़ नॉक्स एट द डोर बट वंस,
ठीक है। एक बार औसर हमारा एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन ये कहना गलत होगा, औसर हमेशा खटखटाती है, ठीक है। क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो औसर हमेशा दरवाज़ा खटखटाएगी आके। इसलिए आप डोंट वरी, ठीक है। आप बस मेहनत करिए अच्छे तरीके से, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी, तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम मानवीकरण बोलते हैं, ठीक है, मानवीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से आप देखिए, अच्छे तरीके से आप पढ़िए, इसको याद करिए। ज़्यादा हमको लगता है ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप मैथ तो है नहीं, हम मैथ में इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मैथ तो है नहीं जो काफ़ी हार्ड है। आप लोग को हम मैथ भी बहुत आसान तरीके से बता देते हैं। तो आप ये देखिएगा और अच्छे तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं पर्सनिफिकेशन से, आते हैं दूसरे पे, एपोस्ट्रॉफी पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका तीसरा क्या था, देखिए, एपोस्ट्रॉफी तीसरा है, ये चौथा है ये। एपोस्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन हम करते हैं ना, आप बहुत अच्छी तरीके से, अगर एपोस्ट्रॉफी का अगर पूछा जा रहा है तो आपको याद नहीं आ रहा है कि एपोस्ट्रॉफी कहते किसको हैं, तो आप हिंदी में याद करें, एपोस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता था, संबोधन, जिसमें संबोधन का चिन्ह लगता है, इसे बोलते हैं ना संबोधन। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू अ personified ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें क्या होता है, अनुपस्थित या डेड हुए, मतलब निर्जीव चीज़ों को, या फिर जिसके अंदर जान नहीं होती है, या फिर मानवीकरण लोगों को क्या किया जाता है, सजीव मान के उनको बुलाया जाता है। क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ था एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम हिंदी में बताते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत या अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें शायद वही लिखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से याद करिए। हिंदी में तो आपको याद करना ही है, क्योंकि हिंदी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर देखते हैं एग्जाम्पल में क्या आता है। हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में कहते हैं, ओ डेथ, एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह, कम शून, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब आप एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि आप एपोस्ट्रॉफी किसको कहेंगे, जिसमें ये वाला संबोधन का चिन्ह आ जाता है, वो क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है। तो ऐसा मत करिएगा कि अगर आपको कभी एपोस्ट्रॉफी पूछ ले, कोई एग्जांपल दे दे एपोस्ट्रॉफी का, पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप ऐसा मत करिए कि कोई और लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह होना चाहिए। तो क्या है ये एपोस्ट्रॉफी, तो क्या है, ओ डेथ, ओ मृत्यु, कम सून, जल्दी आओ, ठीक है। तो मृत्यु कभी आती है क्या बुलाने से, नहीं आती है, तो मृत्यु को यहाँ बुलाया जाता है, क्या, सजीव मान के। तो क्या हो जाएगा, ये संबोधित कर रहा है ना, तो ये क्या होता है, संबोधन। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, दूसरा एग्जाम्पल, ओ लिबर्टी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह, वाई आर यू सो डियर, वाई आर यू सो डियर, ठीक है। ओ लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर, तुम इतने भयभीत क्यों हो। तो ओ लिबर्टी मीन्स, ओ लिबर्टी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, ठीक है, बुलाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी है। और एक आध एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओ ग्रेव, ओ ग्रेव, वेयर इज द विक्ट्री, वेयर इज द विक्ट्री, ओ ग्रेव, वेयर इज द विक्ट्री। तो आप देख रहे हैं ये चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा
अब आते हैं पाँचवें पे, और आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब पाँचवें पे आते हैं, देखिए पाँचवा क्या है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला जो भी है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन्स मीन्स होता है विरोधाभास। तो विरोधाभास किसको कहते हैं, विरोधाभास होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच पे, तो होता है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। क्या आता है, दो परस्पर विरोधी जो होते हैं उनके गुणों को हम क्या करते हैं, इसमें दिखाते हैं। आपको एग्जाम्पल से काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन क्या है, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन। वो कैसा महसूस कर रहा था, मीठा पेन। अच्छा एक बात बताइए, क्या दर्द कभी जो होता है वो मीठा होता है क्या? आपका कोई चाकू से हाथ काट दिया तो कहोगे क्या कि अरे अब तो मुझे एक बहुत अच्छा मीठा पेन हो रहा है, मीठा दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो बोलोगे नहीं आप। तो ये होता है मीठा पेन। अब देखो परस्पर विरोधी, क्या हम स्वीट पेन, क्या पेन जो होता है वो स्वीट होता है क्या कभी? नहीं, पेन जो होता है वो स्वीट कभी नहीं होता। तो विरोध प्रकट हो रहा है ना, यहाँ विरोध प्रकट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होता है विरोधी, ठीक है, विरोध एक दूसरे से प्रकट करते हैं। अगला देखते हैं, लाइफ इज अ बिटर स्वीट। लाइफ इज अ बिटर स्वीट। लाइफ इज अ बिटर स्वीट। जीवन क्या है, बिटर स्वीट के समान है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। इसमें क्या प्रकट हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। आप इसमें से दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप एक ही लिखिएगा। हम तो ये कहेंगे यही, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। और भी कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, बस आप ये लिखिएगा। और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे और भी होता है, ही इज़ रेगुलर, इरेगुलर, या फिर और भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन आपको एक से मतलब है, आप एक लिखिए, ठीक है। अब आप तो समझ तो जाएंगे ही, अगर आपको कोई विरोध प्रकट हो रहा है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा और पढ़ लीजिएगा। ये हो गया विरोधाभास। अब अपनी अगली वीडियो में दो और बचे हुए हैं, उन दोनों को साथ में लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जुड़े हमसे और ये चीज़ का लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।